आजकल हर कोई बोल रहा है बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। कैसे बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बन गया? गोल्ड को 5000 साल से वैल्यू दी जा रही है और बिटकॉइन जस्ट अभी 2009 में आया है। उसके बाद भी ये फुल कंपटीशन दे रहा है गोल्ड को। और हमारी वीडियो भी यहीं से स्टार्ट होती है कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड कैसे बन गया। बात शुरू होती है 2008 से। आया दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर का। अमेरिका का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था ये उस टाइम पे, जो कि कोलैप्स हो गया। लोग अपनी सेविंग्स को खो रहे थे वहाँ पे और बैंक्स फेल हो रही थी, प्रिंट कर रही थी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर ना 3 मेजर प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, ट्रस्ट बैंक्स और गवर्नमेंट पे हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसी की वजह से 2008 का क्राइसिस आया, कोलैप्स हो गए सारे के सारे बैंक। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग पे आपका ही कंट्रोल नहीं है। आप जब चाहे जब उसको सोच सकते हैं निकालने के लिए, बट अगर वो गवर्नमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया तो आपकी सेविंग, आपके अकाउंट सारे के सारे फ्रीज हो जाएँगे। एंड एट दैट टाइम 1.7 बिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। उनके पास एक्सेस ही नहीं था। सो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी, इसको बिटकॉइन दूर करता है। और फिर शुरू होती है कहानी 31 अक्टूबर 2008 में। एक मिस्टीरियस पर्सन व्हाइट पेपर्स को लॉन्च करता है। बिटकॉइन, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। कहाँ से आया कोई नहीं जानता। कहाँ गए कोई नहीं जानता। आज तक किसी को नहीं पता है कि कौन है बिटकॉइन के फाउंडर। बट उन्होंने जो सिस्टम डिजाइन किया था, वो हमारे अभी तक के इतिहास का एक सबसे अच्छा अद्भुत चीज बनाई है उन्होंने। 3 जून 2009 को पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन हुआ और उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, बैंक्स और गवर्नमेंट का बिल्कुल अल्टरनेटिव, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों का डिसेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल हो। और अब आते हैं हमारे मेन असली क्वेश्चन पे, व्हाई बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। गोल्ड को 5000 साल से वैल्यू दी जा रही है क्योंकि उसने वो प्रूफ किया है। उसके अंदर वो 5 सेल्फ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वज़ह से उसे वैल्यू दी जाती है। और बिटकॉइन में भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट वो भी डिजिटल फॉर्म में है। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक-एक करके समझते हैं। गोल्ड गोल्ड रेयर है। अगर आप कंपैरिज़न करोगे ना डायमंड के मुकाबले, डायमंड रेयर नहीं है बट गोल्ड रेयर है। गोल्ड आपको अनलिमिटेड नहीं मिल सकता। अर्थ पे सिर्फ लिमिटेड है। टिल नाउ अब तक एप्रोक्सिमेटली 2,44,000 टन ही अभी तक माइन हुआ है बस। और बिटकॉइन सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 मिलियन ही है, जो कि एक्सिस्ट करेंगे इस डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। 21.1 मिलियन भी नहीं होगा और 20.9 मिलियन भी नहीं होगा। होगा तो कितना? सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 मिलियन। ना 1 बिटकॉइन ज़्यादा, ना 1 बिटकॉइन कम। और यही बात इसको बिल्कुल ख़ास बनाती है। इसका रिवॉर्ड सिस्टम आपको बताता हूँ, इसका रिवॉर्ड सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। इसका प्रोसेस है, हर 4 साल में हाल्विंग होती है और हाल्विंग पे ही आपको बिटकॉइन एज़ ए रिवॉर्ड मिलते, मतलब रिवॉर्ड आपको मिलते रहते हैं, बट हर हाल्विंग के बाद वो बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है ना वो कम हो जाता है। और एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको, 2012-13 के अंदर, 11-12-13 के अंदर आप जब भी किसी वेबसाइट को फॉर्म फिल करते हो या लॉगिन करते हो, एक कैचे आता है फिल करने के लिए। उस टाइम पे 50 बिटकॉइन, 25 बिटकॉइन एज़ ए रिवॉर्ड वहाँ पे दे दिए जाते थे। अगर ये बिटकॉइन हाल्विंग इसी तरह से चलती रहेगी तो 2140 तक सारे के सारे बिटकॉइन माइन होंगे। उसके बाद एक भी बिटकॉइन नहीं आएगा। 3000 साल पुरानी ज्वेलरी ना, उसके अंदर आज भी वही चमक होती है। बात रही बिटकॉइन की, बिटकॉइन भी कभी डैमेज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वैसे ही डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर है। अगर आपने अपने बिटकॉइन को अपनी सिक्योर की के अंदर रखा ना, तो आपके बिटकॉइन कहीं भी नहीं जाएँगे। आज से 100 साल बाद भी अगर आप उस अपने की फ्रेज़ को वहाँ पे इनपुट करेंगे, तो आपके सारे के सारे बिटकॉइन आपके पास होंगे। गाइज़ इमेजिन करो, आपको 1 करोड़ रुपए के ना गोल्ड को कैरी करना है। 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हैवी सिक्योरिटी चाहिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल चाहिए। और तीसरी है टेंशन। अब बात करते हैं बिटकॉइन के अंदर। आपको 1 करोड़ के बिटकॉइन को अगर आपको कैरी करना है, आप अपने डिजिटल फ़ोन के अंदर या फिर आप अपने हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर भी वहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं। एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप उसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इंटरनेट। सबसे बिगेस्ट पॉइंट आता है, वेरीफ़ाई आप कैसे कर पाएँगे? गोल्ड रियल है और फेक है। उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट्स,
इक्विपमेंट्स, बट बिटकॉइन की कोई आपको एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इस डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर बिटकॉइन फेक माइन हो ही नहीं सकते गाइस। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर उसको वेरीफाई करने में लगे रहते हैं डेली। सप्लाई देखो, गोल्ड में लिमिटेड है बट डिस्कवरेबल है। आप जितना ढूंढोगे उतना बिटकॉइन आपको, सॉरी, गोल्ड आपको मिल जाएगा। माइनिंग होती रहती है। जहाँ बात करेंगे हैं बिटकॉइन की, बिल्कुल फिक्स बिटकॉइन है। स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल लगेगी लगेगी। और जहाँ बात करता हूँ बिटकॉइन के अंदर स्टोरेज कॉस्ट तो है ही नहीं। आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोर कर सकते हो ना। कुछ एडिशनल कॉस्ट लग रहा है क्या आपका? कमेंट करो लग रहा है तो। देखो भाई, बिटकॉइन गोल्ड की सारी स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड कैसे बना? सतोशी ने को पर्पस बिल्कुल सेम था। स्टोर ऑफ वैल्यू चाहिए ही चाहिए। इन्फ्लेशन हेड, ताकि गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर सकती है, इसको प्रिंट ना कर सके। अनलिमिटेड। एंड जहाँ बात करते हैं ट्रस्टलेस, पूरा का पूरा इसने ट्रस्ट किया है मैथ्स के ऊपर, ह्यूमन्स पे बिल्कुल नहीं है। सिक्योर है बिल्कुल, यस, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई है। और जहाँ बात कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज की, डिसेंट्रलाइज है, किसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। 2010-13 में ना सब इसको एक्सपेरिमेंट बोल रहे थे। अर्ली अडॉप्टर्स ही थे इसके अंदर पास। 2017 में फर्स्ट टाइम ये मेन स्ट्रीम पे आया। 2020 के अंदर इंस्टीट्यूशंस आ गए इसके अंदर, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, टेस्ला हो गया, इन्वेस्टमेंट करने लगे इसके अंदर। एंड 2024 के अंदर इसके ईटीएफ भी अप्रूव हो गए। वॉल स्ट्रीट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है 2026 के अंदर। और मेजर कंट्रीज, जैसे मैंने अब आपको बताया, बिटकॉइन को एज ए रिजर्व में कंसिडर करने के लिए देख रही है और कर भी रही है। ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। देखो, बिटकॉइन अच्छा है पर परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत वोलेटाइल है। इतना वोलेटाइल है कि 80% ना डाउन चला जाता है। स्टॉक मार्केट में आप देखना कभी भी 80% स्टॉक रेयर ही है। अगर वो रे चले गया तो ये मान लो कि एक तरह से वो खत्म ही हो जाएगा। बट बिटकॉइन इतनी वोलेटाइल है, 80% एक-एक दिन के अंदर वो क्रैश हो जाते हैं। 80% वोलेटाइल देख लो कितनी हाई है। एनर्जी कंज़्यूम करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करती है। बिटकॉइन माइन करने हैं आपको, क्रिप्टो माइन करने हैं आपको, तो वो एनर्जी लेगा ही लेगा। रेगुलेशन, इसमें अभी भी आज भी के ऊपर रेगुलेशन के ऊपर आज भी काम हो रहे हैं। गोल्ड 5000 साल से खुद को प्रूव कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये तो अभी बच्चा है क्योंकि 2009 में ही पैदा हुआ है। तो फाइनल अब हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है या नहीं है? देखो, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी गोल्ड वाली प्रॉपर्टीज़ है, ए से लेकर जेड तक। और कहीं केसेस के अंदर ये गोल्ड से बेहतर भी हमको दिखा पा रहा है अपने आप। हम कह सकते हैं 21st सेंचुरी का ये गोल्ड है। डिजिटल एज के लिए बिल्कुल एक इसको अच्छे से डिज़ाइन किया। तो फ्यूचर में बिटकॉइन गोल्ड से बेटर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो आपको वक़्त ही बताएगा। बट एक बात पक्की है, बिटकॉइन ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पिटिशन दिया है, सिस्टम को उसने चैलेंज किया है। और लोगों का कंट्रोल और ध्यान उसने अपनी तरफ खींचा है।